हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान था। वो तहज्जुद की एक रकात में 10 सिपारों की तिलावत किया करता था। बाद जमात नमाज पढ़ता था और शराब और जिना से दूर भागता था, लेकिन इंतहाई जालिम था। जब उसकी मौत आई तो इंतहाई इबरतनाक मौत आई। हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक जालिम शख्स है। उधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल की अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है इस पर मुस्कुराता हूँ। हज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़िबा कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रजा पर राजी हूँ। ये हज्जाज ना मौत का मालिक है और ना ही जिंदगी का। जब हज्जाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है, मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी जुबान से यह जुमला अदा हुआ उसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ जब भी सोता, हजरत सईद उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़ कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। उसके बाद हज्जाज को एक ऐसी बीमारी लग गई कि इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हज्जाज बोला, तू किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरखास्त की। हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ मत करना, उन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट फूट चुका। हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीजों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मेरे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाकई हुई। नाज़रीन, अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं। खुदा का अर्श तक हिल जाता है। इन जालिमों के जुल्म से हम सबको परवरदिगार की जात महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे।